आज हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं में होने वाली एक सामान्य सी घटना जिसकी इलाज है। ये कोई इलाज कोई दवाई से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये डॉक्टरों का भी कहना है। और देखिए, जब ये परिस्थिति आती है ना, तो क्या कारण होती है, इससे हम कुछ बचाव कर सकते हैं और अपने जीवन और अपने आने वाले बच्चे की जीवन बचा सकते हैं। देखिए, इसमें अपंगता भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए हम लोग बात करेंगे कि देखिए क्या होती है ना, कि ये गर्भपात है। तो गर्भ बनता कैसे, तो याद रखिएगा कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, डीएनए यानी 46 गुणसूत्र होता है। और यही 46 गुणसूत्र हमारे बच्चे की विकास, हमारे मानव जाति के उत्पत्ति मतलब वृद्धि के कारण बनते हैं डीएनए। तो जब ये डीएनए ही हमारे खराब हो जाए तो फिर बच्चे की जन्म नहीं होगी, नए जीव उत्पत्ति नहीं होगी, फिर मानव का विकास कैसे होगा। देखिए, जब भी ये कार्य होते हैं ना, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, डीएनए एक ऐसा एक चीज़ है जो कि या तो रेडिएशन से ख़राब हो सकते हैं। देखिए, हम आज इस पर विशेष डिटेल से बात करेंगे और ये देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं कि बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बच्चे में अपंगता आती है। पहली बात तो शारीरिक अपंगता, अब मानसिक अपंगता भी आ रही है। ऊपर से आपको गर्भपात होती है। बहुत सारे आप महिलाओं को देखे होंगे कि 3-3, 4-4, 5-5 बार अपंग ये गर्भपात हो जाती है और गर्भधारण तो करती है, लेकिन वो ठहर नहीं पाती है और वो माँ नहीं बन पाती है। माँ बन भी रही, लेकिन कष्ट बहुत ज़्यादा होती है। इतनी कष्ट, असहनीय कष्ट होती है, उसको तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो देखिए, हम डॉक्टर भी क्या करेंगे, डॉक्टर तो दवाई देंगे, डॉक्टर आपको बचाएंगे, लेकिन हम भी कुछ सावधानियां बरत करके अपने चीज़ को बचा सकते हैं, अपने लाइफ को बचा सकते हैं, अपने शरीर को बचा सकते हैं। चलिए हम लोग विशेष तौर पर देखते हैं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं माताएं बहनों के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये गर्भपात है तो आप समझ लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र गुणसूत्र मतलब 23 जोड़ी पाया जाता है ना। और जब भी कोई जीव की उत्पत्ति, एक बच्चे की जन्म होती है ना, तो ये गुणसूत्र विशेष तौर पर काम करती है। इसके बिना कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई माँ बन सकती है या कोई पिता बन सकता है, तो ये गुणसूत्र होती है। याद रखिएगा, 23 माता के और 23 पिता के गुणसूत्र जाता है गर्भपात पर। अब ये गर्भपात क्या है, गर्भ में तो गर्भपात जब ये 23 गुणसूत्र जाएगा, 23 पुरुष का और 23 मादा का जाएगा, तो एक गर्भधारण होगा, एक बीजांड बनेगा, बीज बनेगा। और जब ये बीज बड़ा होगा तो एक बच्चे का रूप लेगा, जिसे माताएं बन सकती हैं स्त्री और पुरुष पिता। चलिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए, अक्सर ये घटनाएं घटती है। अक्सर अगर आप देखिएगा तो ये नए औरतों पर, मतलब जो पहली बार माँ बन रही है, इस पर ज़्यादा खतरा रहता है, या दोबारा बन रही है इस पर भी खतरा रहता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसको एक बार हो जाए दोबारा होने में बहुत कष्ट होती है। माँ बहुत डरती है, लड़कियाँ बहुत डरती, स्त्री बहुत डरती इस चीज़ों से। लेकिन हम कुछ चीज़ें अगर अपना लेना तो हम इससे बच सकते हैं। देखिए क्या होती है, एक ताज़ा रिपोर्ट आया है कि झारखंड के जादूकोड़ा है ना, एक पूर्वी सिंहभूम एक जिला है जहाँ पर यूरेनियम का खदान है। 1967 से यहाँ खदान में यूरेनियम निकालने का काम हो रहा है। जहाँ से एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन, तो चलिए हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे। वहाँ पर अक्सर बच्चे क्या हो रहे हैं ना, अपंगता का शिकार हो रहे हैं। पहले तो शारीरिक अपंगता होती है, अब मानसिक अपंगता भी हो रही है। माताएं, एक एक माताएं की जब सर्वे हुई थी ना, तो एक एक माताओं के 3-3, 4-4 बार क्या हो रही है, गर्भपात हो रही है। तो सोच सकते हैं कि एक स्त्री को अगर एक बार गर्भपात हो तो कितना कष्ट होती है, समझ लीजिएगा। और ये कब कितने समय में होती है भी हम आपको बताएंगे विशेष तौर से। देखिए, बच सकते हैं हम लोग, कैसे अपने जीवन को बचा सकते हैं, कैसे आने वाले पीढ़ी को। देखिए, ये गर्भ हो गया, तो गर्भ पर जब ये डीएनए जाती है ना, समझिए बात को, ये डीएनए जाती है तो इस पर एक बीज बनता है और ये बीज बड़ा होने लगता है। लेकिन हमारे मनुष्य का गर्भकाल कितने हैं, 9 माह का। कितने का है, 9 माह का है मनुष्य का गर्भ। अब ये अक्सर आपको 3 से 4 महीने इसके बीच में ही लगातार आपको गर्भपात होगा। और जब गर्भपात होगी ना, तो बीज कुछ बड़ा हो जाएगा और उस परिस्थिति में स्त्री को बहुत कष्ट होती है, किन्हीं किन्हीं की तो जाने चली जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, मान लिया जाए इस पर चला गया ना डीएनए, अब ये बढ़ रहा है मान लीजिए, तो देखिए इसको नुकसान, ये गर्भपात होती कैसे है और अपंगता कैसे, इसी पर आप हम लोग समझेंगे। देखिए, ये समझिए गर्भ है, या तो हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। हार्मोन्स की कमी का मतलब होगा उसको हार्मोन्स का ह्रास नहीं हो पाएगा
तो इससे क्या होगी कि उसके जो गर्भ पर जो बच्चे पल रहा है ना, उसको सारे तरीके से विटामिन्स नहीं मिलेंगे और या तो अपंग होगा या फिर गर्भपात हो सकता है। देखिए केमिकल्स क्या है, तो याद रखिएगा, जैसे कि हमने अभी बताया कि झारखंड में यूरेनियम खदान जो है ना, जादूकोड़ा मतलब उड़ीसा और झारखंड के बीच में पड़ता है सारंडा जंगल, वहाँ पर यूरेनियम का खदान जो है ना, उस पर माइंस है ना, वहाँ से केमिकल्स और रेडिएशन, इसके कारण याद रखिएगा सीधे ये गर्भपात पर अफेक्ट पड़ता है। अब देखिए इस पर कैसे पड़ता है वो समझिएगा। जब वहाँ से केमिकल निकलेंगे तो वहाँ के वातावरण, वहाँ के प्रदूषण, वहाँ के वायु प्रदूषण सारे कुछ क्या होंगे, माता के गर्भ पर जाएगी। और ये तो कोमल होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, जिस पर जा कर के मारता है, या तो इसकी गर्भपात हो जाएगी, गर्भपात मतलब उसके गर्भ पूरे खाली हो जाएंगे, तो या तो इसको अस्पताल में भर्ती करना होगा, या फिर इसको या तो अगर ये गर्भपात नहीं होता तो बच्चा अपंग पैदा होगा। ये सिस्टम है। चलिए, थकान, अगर माताएं गर्भपात से बचना चाहती हैं तो जब इसके 2 से 3 महीने हुआ ना, तो माताओं को उतना ज़्यादा भारी काम नहीं करने हैं, उतना भार लेकर के आपको नहीं चलना है। थक गए फिर भी काम कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में होता है ना कि जो हमारा गर्भपात है ना, ये थक जाता है पूरा और ये अपने छोड़ देता है। मान लिया जाए हम लोग उदाहरण के तौर पर कहीं पे हम लोग बोझा ढो करके जा रहे हैं ना, बोझा ढो के जा रहे हैं, हमारे शरीर में दर्द हो, क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसी आधार पर इस पर होता है। इसलिए थकान से भी बचना है, भारी काम आपको ज़्यादा अधिकतर बार नहीं करना है, इतना ज़्यादा नहीं करने का थक करके हाँफने लगे, तो ऐसे परिस्थिति से भी आपको बचना है, इसे ये बच जाएगा। अगर आप इसे नहीं कर बच रहे ना, तो या तो ये अपंग बनेगा या फिर गर्भपात होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। इससे आप बच सकते हैं। अब देखिए इसका हम लक्षण बताएंगे। चलिए, रेडिएशन या फिर गलत खान पान, सिगरेट दारू जो भी होगा ना, अगर आप गलत खान पान कर रहे हैं ना, इसके कारण भी क्या होंगे, क्या हो सकते हैं बताइए। इसके कारण भी हमारा क्या होता है, गर्भपात हो सकती है, गर्भ को नुकसान हो सकता है। इससे क्या होते हैं कि बच्चे में विकास नहीं हो पाती है और वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब मधुमेह, देखिए एक ये भी बीमारी है, ये बीमारी भी यदि रहे ना, तो ये भी क्या करती है कि इसके कारण भी क्या होती है, गर्भपात हो जाती है। और गर्भ मधुमेह कब होती है, जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, है ना। इसलिए देखे होंगे आप लोग कि ज़्यादातर अक्सर महिलाएं क्या खट्टे पदार्थ का ज़्यादा सेवन करती हैं, खट्टे पदार्थ या फिर आपका फुचका उचका का गोलगप्पे का ध्यान दिया होंगे। देखिए, तो ये हमारा है मेन कारण, गर्भपात का मेन कारण बच्चे की अपंगता। तो समझ लीजिएगा, अगर मान लिया जाए बच्चा अपंग पैदा हो रहा है तो जीवन भर उसको कष्ट झेलना पड़ेगा, और ये जब कष्ट झेलेगा तो सोच लीजिए गार्जियन क्या स्थिति बीतेगी। इसलिए कुछ कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये झारखंड की जो बात है ना, यहाँ रेडिएशन यूरेनियम का लगातार निकल रहा है ना, तो वहाँ से रेडिएशन और केमिकल्स का ह्रास हो रहा है यूरेनियम का। इससे क्या हो रही है कि सीधे हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण क्या हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, जिसके कारण माताओं में क्या हो रही है ना, एक सर्वे आया जिसमें कि एक महिला ने 4-5 बार उसका क्या हो गया है, गर्भपात अवसान हो गया, इससे उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। और एक बार जब होती है ना, तो इतनी कष्ट होती है कि महिला दोबारा गर्भधारण नहीं करना चाहती, लेकिन क्या कर सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ों से बचना होगा। देखिए, कार्यस्थलों की खतरा, अब ये भी एक है। कार्यस्थल खतरा मतलब मान लिया जाए कि कोई भी माइनिंग्स हो रही है, बम मतलब वहाँ पे माइंस फोड़ा जा रहा है, पत्थर फोड़ा जा रहा है, कोयले का खदानें हैं, तो वहाँ पे माइंस की आवाज़ें आएंगी, इससे भी क्या बढ़ती है, गर्भपात की खतरा बढ़ती है। यदि ये गर्भपात नहीं हुआ, समझ लीजिएगा, अगर ये गर्भपात नहीं हुआ तो याद रखिएगा, या तो बच्चे की अपंगता होगी या तो फिर बच्चे कोख में ही मरने की डर होती है। देखिए, इससे कितने कितने हानि हैं, या तो बच्चे अपंग हो सकता है, या तो बच्चे की कोख में ही, पेट में ही उसकी मृत्यु हो सकती है, या तो गर्भपात हो सकता है। बहुत बड़े कारण है। और लगातार यदि गर्भपात होगी तो स्त्री की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि अक्सर स्त्रियों में ब्लड की, खून की कमी होती है, तो ऐसे परिस्थिति में उसे बार बार गर्भपात
होना कितनी दुख भरी कहानी है। ये तो एक स्त्री ही समझ सकती है, एक माँ बनने वाली स्त्री, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हम उसको सलाम करते हैं। देखिए, तो इसलिए इन सब चीज़ों से हमको बचना होगा, या तो खतरे स्थल से हमको थोड़ा सा दूरी रहना होगा, या फिर जब हमारे माइनिंग्स हो रहे हैं वहाँ पर रेडिएशन जो हो रहे हैं ना, केमिकल्स, इससे भी होगा। हार्मोन्स को पूर्ति करने के लिए हमको विटामिन युक्त तो खाने भी खाना होगा, और ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना होगा जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता हो। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना होगा कि गलत खान पान, मधुमेह, इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा। तब जा कर के हम एक स्वस्थ बन सकते हैं। और इतनी बड़ी खतरा, याद रखिएगा कि जिनके बच्चे की मृत्यु दर तो कम हुई है, सरकार की रिपोर्ट में मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन ऐसे स्थलों पर क्या होगी, कितनों प्रयास करने पर भी वो खतरा बढ़ता ही रहता है। तो समझ लीजिएगा, इनके इसकी प्रयोग से यदि गर्भपात नहीं हुआ तो बच्चे अपंग हो सकते हैं, या फिर बच्चे क्या हो सकते हैं, बच्चे के पेट में ही मृत्यु हो सकती है। तो ये दुखद भरी कहानी है। तो देखिए, गर्भपात का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लाइलाज बीमारी से हमको बचना है। तो बचने का देखिए, अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे उसको भी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि लक्षण कैसे हम इसको पता लगा लेंगे। देखिए, छोटी छोटी बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब महिलाओं को कभी पेट में ऐंठन आए, पेट में दर्द हो, कमर में पीछे दर्द हो, पूरा थकान महसूस हो, तो ऐसे परिस्थिति में, या फिर आपको बेचैनी महसूस हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह ले लें, या फिर आप आराम रहें। हमारा ये मकसद है कि आपको बेहतर तरीके से बता दिया जाए, ताकि आप अपने आने वाले खतरा से बच सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रकृति ने लक्षण बताए होंगे, फिर से आप समझ लीजिएगा। या तो कमर में अत्यधिक दर्द हो जाएगी, पेट में ऐंठन हो जाएगा, या फिर आपको बेचैनी महसूस होगी, है ना, शरीर पूरे सुस्त लगने लगेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि इसका कुछ ना कुछ खतरा है। इसलिए आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, और डॉक्टर का आधार पर ही कुछ करें, इससे भी आप बच सकते हैं।